हाय गाइस, नमस्कार। इस वीडियो सीरीज में हम एलिमिनेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं जो रिलेटेड हैं हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम के टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, टू जस्ट ऑब्जर्व कि हमने जो आज तक सीखा है क्या वो अभी भी रेलेवेंट है, क्या यूपीएससी अभी भी उसी लाइन पे है। इफ नॉट, अगर यूपीएससी कुछ भी चेंज कर रहा है तो वो चेंजेस भी हम अपने अप्रोच में टाइमली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2026 पेपर से, सेट बी का पेपर है ये। एंड इसको एक बार वीडियो ये पॉज करो, 2 मिनट दो, अज्यूम दैट यू आर लाइक सिटिंग इन योर एग्जाम हॉल एंड इसको थोड़ा पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो और एक बार 2 मिनट देके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन यू अनपॉज द वीडियो एंड कंटिन्यू। तो I hope you have solved this question and I hope you have reached the right answer. एंड यहाँ पर हम जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज मेड zigzag टू अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स। नाउ दिस इज अ रैंडम काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये कोई ऐसा बहुत ज्यादा सिलेबस रिलेटेड नहीं है। ऑल्दो अगर बहुत ऐसा डेडिकेटेड किसी ने पढ़ाई करी है तो इंटरनेशनल डेट लाइन तक पढ़ा हुआ है, पूरा वो उसका एकदम शेप और वो सब किया है, तो नॉलेज से ये क्वेश्चन नो डाउट हो सकता है। इन विच केस इट विल बी लाइक अ 10 सेकेंड क्वेश्चन जो आप फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर में ही कर दोगे। लेकिन मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा, रैंडम होगा, इट्स एन अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड विद मिनिमल नॉलेज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का यही होगा कि कुछ बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ मिनिमल नॉलेज चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं होगी तो देर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन दीज ऑप्शन ए बी सी डी, ये सब एक जैसे हो जाएंगे, देयर विल बी नो डिफरेंस, तो हम कोई अप्रोच इसमें लगा नहीं पाएंगे। और मिनिमल नॉलेज कहाँ से आएगी? बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स जो पढ़ी होंगी एंड पीवाईक्यूज जो करे होगा, सिर्फ उतना, उससे ज्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ ऑल दैट मैपिंग ऑफ ये अपना इंटरनेशनल डेट लाइन एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन हाँ, जैसे खास करके क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जब पढ़ते हैं, वो प्लानिटरी बेल्ट्स होती हैं आपकी, प्रेशर बेल्ट, उसमें मेंशन होता है अजोर्स, अजोर्स हाई, अलूशियन हाई, है ना, ये आइलैंड्स मेंशन होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ। और प्लानिटरी बेल्ट तो खैर सबको पढ़ना ही होता है, तो दिस इज द बेयर मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड। तो अगर इतना रिकॉल कर सको कि हाँ, अलूशियन आइलैंड्स मैंने कहाँ पढ़ा है, ठीक है, एग्जैक्टली इंटरनेशनल डेट लाइन के कॉन्टेक्स्ट में बेशक ना पढ़ा हो, बट तुम्हारे बुक्स में था तो सही, मेंशन तो था अलूशियन आइलैंड, तो ये इसको एक MIP दे देता है। This is the only name which you have heard in all of these four options, and ये जो बाकी तीन हैं इसमें तुमको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अलूशियन आइलैंड में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो MIP बनता है अलूशियन आइलैंड्स। MIP इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर। हमने जो अपना वन स्टेटमेंट क्वेश्चन की टेक्निक्स देखी हैं कि जब क्वेश्चन रैंडम हो तब वुड हैव हर्ड का ध्यान रखते हुए ये सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। ये देख लेना कहीं कुछ वुड हैव हर्ड तो नहीं है। अगर वुड हैव हर्ड नहीं है तो जो भी बच रहा है, अगर वुड हैव हर्ड है उस ऑप्शन को हटा दो, बाकी जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनमें से MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। MIP इन द रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए जनरली। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको सिर्फ एक ही आइलैंड का नाम पता है, बेशक वो प्रेशर बेल्ट के कॉन्टेक्स्ट से पता चला हो, लेकिन वो हमको हमारी NCRTs या तुम्हारा जो भी स्टैंडर्ड बुक GC लियोंग वगैरह जो भी पढ़ते हो, या PYQs वॉट, वहां से पता चला है। तो जितना बेसिक कोई सोर्स, उतना इंपॉर्टेंट वो इंफॉर्मेशन, उतना रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम एंगल, और 10 उसकी रिपीटेबिलिटी हाई हो जाती है। ठीक है, तो इवन इफ MIP यहाँ पे हम आइडियल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन क्योंकि चारों में से अब अंधा राजा है, अब इट्स लाइक यू हैव टू पिक वन, डेविल और द डीप सी वाली बात हो गई। तो उस केस में क्योंकि बाकी तीनों में से ये एक सुना हुआ है, MIP ये बनता है, रिस्क लेना है तो इस ऑप्शन पे लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी अल्फा। अगर कोई डिफरेंस नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन छोड़ देना, फिर यू डू नॉट हैव एनी रीजन टू पिक वन ओवर द अदर, इन विच केस यू शुड लीव दिस क्वेश्चन। I've got some
रेफरेंस क्वेश्चंस फ्रॉम अपना ईटी रिसर्च चैनल। ठीक है, ये देखो 2024 में आया था 79 सेट ए का क्वेश्चन, वेरी सिमिलर। लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज, अब ये भी बहुत रैंडम क्वेश्चन आ गया। अब कौन बॉर्डर लेंथ्स याद करता है? इट्स इम्पॉसिबल बेसिकली फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट, फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर इट बाय फैक्ट। ठीक है, तो रैंडम क्वेश्चन है, ईटी से होगा। ईटी से क्या करेंगे, हम ऑप्शंस देखेंगे, वुड हैव हर्ड को हटाने के बाद जो रेलेवेंट ऑप्शन बचेंगे उनमें से एमआईपी आंसर होगा। तो ऑप्शन देखो यहाँ चाइना एंड इंडिया है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन वुड हैव हर्ड, अगर चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड होता तो ये वुड हैव हर्ड हो जाता, भैया सुन लेते हम, पता चल जाता, एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन होता। तो ये तो नहीं सुना, तो वुड हैव हर्ड से इसको तो हटा दो। अब बाकी जो ए बी एंड डी बच गए, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कनाडा एंड यूएस। ठीक है, एमआईपी ये बनेगा, आंसर देख लो, अल्फा दिया है यूपीएससी ने। एक और क्वेश्चन है, इस बार हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यू वुड रिकॉल फनम। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शंस दिए थे उसमें से वुड हैव हर्ड तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे वुड हैव हर्ड का कोई टेंशन नहीं है। एमआईपी जरूर है, विच इज कॉइन्स। ठीक है, तीनों चारों में से सबसे ज्यादा हम बुक्स में कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर इसका कोई आंसर गेस मारना है तो कॉइन्स पे जाओ। ये देखो आंसर ब्रावो है। सेम अप्रोच कुलाधरन वाले क्वेश्चन में भी किया था, ईटी रिसर्च चैनल में जाके इसको लिंक क्लिक करके देख सकते हो। राइट गाइस, तो ये जो वीडियोस हैं हम इनको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वी शुड कीप इट लाइक, आई एम होपिंग टू कीप इट इन 8 to 10 minutes एट मैक्स। और मेरे को बता देना कमेंट्स के थ्रू, वो लाइक सब्सक्राइब वाली जो भी नौटंकी है वो कर लेना, एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट, एंड इफ यू वांट एनी चेंजेस इन दिस इनिशिएटिव। अगर आपको पसंद आया तो मुझे कम्युनिकेट करोगे, आई विल बी मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, आपको प्रैक्टिस भी होगी। अगर नहीं पसंद आया तो फिर देखेंगे, फिर कुछ और, विल फाइंड सम बेटर यूज ऑफ आवर टाइम। And the whole idea is just to keep you in UPSC energy, कोचिंग एनर्जी से निकलना है। कोचिंग मॉक्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सो क्लोज टू एग्जाम। अपना यूपीएससी के क्वेश्चन करो बढ़िया से, वहीं तुमको कॉन्फिडेंस एंड reassurance and all of the good things are there in UPSC questions. ठीक है, so I hope you enjoyed this video and let me know what you think about it. चलो मिलते हैं in the next one. Bye bye.